ये रिटायरमेंट इसलिए है कि आप कुछ काम छोड़ दो तो बाकी लोगों को काम मिले। जैसे काम मिलता है 40% करता हूँ, 60% सोशल सर्विसेज करता हूँ उसी पैसों में। वी आर टेकिंग पीपल टू द ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, ऐसे सीनियर्स को निकाल के एक दिन के लिए बाहर ले, जहाँ पे वो अपने बचपन को शायद से वापस जिए। ये जितने भी 35 लोग इस ट्रिप पे जा रहे हैं, इसका सारा खर्चा है आप उठाते हैं जी। अब जैसे जैसे आपके दिन ढलते जाएंगे तो आप लोगों की सर्विस लेने पड़ेगी आपको, और उस टाइम आप सर्विस देने वाले को ये नहीं पूछते हो कि यार तू क्या पढ़ा है। घर में सब कहते हैं कि ये पागल हो गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ वेल सेड विद वेल टुगेदर। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स है, मैं बोलूँगी, डॉक्टर भरत पटेल। तो आपने फिर जर्नी वहाँ पे आपकी हुई। तो ये आप सोच जो है रिटायरमेंट वाली, वो सोच मेरे दिमाग में तो नहीं बैठती। ये रिटायरमेंट इसलिए है कि आप कुछ काम छोड़ दो तो बाकी लोगों को काम मिले। दैट मे बी द रीजन। या अदरवाइज हमें काम से मुक्ति नहीं देना है कि भाई वो लोग हमें नहीं कह रहे कि आप कुछ मत करो। यू हैव टू डू समथिंग एल्स। लॉट्स ऑफ वर्क्स आर देयर। तो मैं 100% जो काम करता था उसमें से अभी जैसे काम मिलता है 40% करता हूँ, 60% सोशल सर्विसेज करता हूँ उसी पैसों में से। बट नाउ आई हैव डिसाइडेड टू अर्न फॉर पीपल ऑल्सो, कि जो कुछ कमाना है वो लोगों के पीछे खर्च करना है, क्योंकि अभी ज़रूरतें हमारी इतनी ज़्यादा रही नहीं है। इंटरेस्टिंग पार्ट, जब आप लोगों के लिए आप जो करते हैं, क्या आप उनको बताना चाहेंगे आप क्या करते हैं? डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू शेयर, बिकॉज ये कोरोना का जो समय था उन दिनों जो रोड साइड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन लोगों के लिए गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही थी और लोग भी बहुत काम कर रहे थे। किट्स बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये वो। तो फॉर्चुनेटली उन दिनों मुझे एक तो रेड क्रॉस से मेरा कनेक्शन था, तो यहाँ रेड क्रॉस में एक मेरा दोस्त भी रेड क्रॉस में था। रेड क्रॉस का जो जनरल सेक्रेटरी है अभी, डॉक्टर विश्वास अमीन, ही वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विथ मी। वो भी मुझसे काफ़ी क्लोज है, एंड दे आर हेल्पिंग बाय ऑल मीन्स। तो उन दिनों हमने सोचा कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या कि जो लोगों के पास कोरोना की वजह से काम नहीं है एंड दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस टू मेंटेन देयर फैमिलीज। उनके घर में काम बंद होने की वजह से खाना नहीं आ रहा है और ये सब चीज़ें मुश्किल है। सो वी आइडेंटिफाइड दोज टाइप ऑफ पीपल, एंड इन रूरल एरियाज, गांव में जाके या गांव के लोगों को, और फिर हमने ऐसे 2000-3000 रुपये की किट्स बनाई। उसमें ये स्टफ ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, ऑयल, ये सब चीज़ें, मतलब किचन का सामान पूरा खाने का। सो एंड दैट शुड नॉट एक्सीड लिमिट ऑफ 2000-3000। तो आजकल तो मतलब बहुत अलग अलग तरह के काम हम कर रहे हैं। एक तो डिफरेंट एज मीन्स बच्चे छोटे, यूथ और सीनियर्स, ऐसे तीनों लेयर्स के एज ग्रुप के लोगों को लेके मैं रेड क्रॉस की विजिट करवाता हूँ हाफ डे की। यहाँ 3 घंटे के लिए लोगों को लाते हैं, तो वी कैन मोटिवेट देम फॉर ब्लड डोनेशन एंड अदर टाइप ऑफ डोनेशंस, ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन, ये सारी चीज़ों के लिए। अब सेम वे वी आर टेकिंग पीपल टू द ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन। अहमदाबाद में एक ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन है, तो वहाँ डेफ, डम, ब्लाइंड, ये उनकी स्कूल भी है, उनकी वर्कशॉप भी है। ये लोग बहुत अलग अलग तरह के काम करते हैं। सो हाउ दे आर एम्प्लॉयड, उनकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है, और वहाँ एक विज़न इन द डार्क करके कंसेप्ट है। तो वो विज़न इन द डार्क के कंसेप्ट से हम बच्चों को अवगत कराते हैं, उनको वो एक्सपीरियंस करवाते हैं। इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि बच्चों को एक सोसाइटी की तरफ देखने की उनका नज़रिया बदल जाता है। उनका वो कंपैशन डेवलप होता है कि भाई कैसे तकलीफ़ वाले लोगों को
उनके साथ कैसा बिहेव करे, ताकि उनको घर में भी पता चले कि सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव करे और लोग कैसे. सो इट इज़ ए रियल कल्टीवेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. हम एक दूसरा काम कर रहे हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग, जब मेरी मदर की डेथ हुई तो उसके बाद व्हेन शी डाइड, तो मेरा एक बेटा कनाडा में रहता है, तो मैं उन दिनों कनाडा गया हुआ था और मैं जब उसकी मौत हुई तो उसके पास नहीं था. तो ये बात मेरे दिमाग में बहुत डीपली रूटेड है. और फिर मैंने सोचा कि जो मैं स्किप कर गया हूँ, लेट मी स्टार्ट ए ओल्ड एज होम या ऐसी कुछ, मतलब सीनियर्स के लिए कुछ करें. ऐसा मैं पिछले 2 साल से, मतलब उसकी डेथ होने से तुरंत से मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल. अब ओल्ड एज होम शुरू करना, इट इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग. इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज. से आउट ऑफ दिस थॉट कि ओल्ड एज होम शुरू करें, उसमें से मुझे एक आइडिया ये लगा कि क्यों ना ओल्ड एज होम नहीं, जो लोग घर में ही रह रहे हैं मगर अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसे सीनियर्स को निकाल के एक दिन के लिए बाहर ले जाएं और उनको सारा दिन बाहर रखें और उनको ऐसा फील करवाए कि भाई इस तरह हम जी सकते हैं और हम हमारा नेटवर्क खुद बना सकते हैं. तो ये काम हमने 1 साल से शुरू किया है और डिसाइड तो ऐसा किया था कि हर महीने 35 सीनियर सिटीजन्स को, इसका थंब रूल है कि 60 के ऊपर वालों को ही हम ले जाते हैं. तो उन लोगों को वहाँ सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक ले जाते हैं और 15 मिनट सीनियर्स की बातें, जैसे व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट, ऐसी कुछ बातें 15-20 मिनट करते हैं. तो एक आधा घंटा उनको एड्रेस करते हैं, एक थिएटर जैसा है वहाँ बैठा के. 3 घंटे उसको, उन लोगों को आउटडोर में रखते हैं. आउटडोर गेम्स, जो पुराने वाली गेम्स थी, वो उनके साथ खेलते हैं और बहुत मज़े करवाते हैं. तो एक दूसरे के साथ वो मिंगल हो जाते हैं, एक दूसरे से अच्छा तालमेल हो जाता है, बातें करते हैं एक दूसरे से. और ये इनका सिलेक्शन कैसे करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. तो सर्टन क्राइटेरियाज आर देयर और डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग लेने हैं. आपके पूर्वार्ध में आप जो भी करते थे, अभी आप सीनियर हो और आप अब जैसे जैसे आपके दिन ढलते जाएंगे तो आप लोगों की सर्विस लेने पड़ेगी आपको. और उस टाइम आप सर्विस देने वाले को ये नहीं पूछते हो कि यार तू क्या पढ़ा है, तेरे पास कितने पैसे हैं, व्हाट इज़ योर सोशल स्टेटस. अरे यार, आप अभी से शुरू करो लोगों के साथ मिलना जुलना. तो ये रियलाइज़ करें लोग, सामने वाले की हैसियत देख के या उसका डेजिग्नेशन देख के उसके साथ बात ना करें, इंसान समझकर उसके साथ बात करें. सो दैट इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरा, इक्वालिटी एंड इक्विटी. सब समान है. जो यहाँ 35 लोग आए हैं और अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज, मतलब अहमदाबाद है तो नॉर्थ से 5, साउथ से 5, ईस्ट से 5, 10, ऐसा करके एक, एंड इट इज़ अ बिग एक्सरसाइज. तो हमने ये 1 साल से शुरू किया है और हम 6 एपिसोड उसके कर चुके हैं. और मेरे पास जो फंड था उससे मैंने सोचा था कि 3 बार मैं ले जाऊंगा, बाकी तो स्पॉन्सरर मिल जाएंगे. मगर इतने जल्दी स्पॉन्सरर कोई मिलते नहीं हैं. वो जो अपर क्लास वाले वो वहाँ विजिट में आते हैं, हम उसको 1 डे ट्रिप कहते हैं. तो उसमें आते हैं, वो आने के टाइम पे उनके दिमाग में होता है कि हमें कुछ करना चाहिए, मगर जाने के बाद वो बात दिमाग से निकल जाती है. बट दैट इज़ नॉट देयर फॉल्ट. यही हमारी लाइफस्टाइल है. तो लोग इतना एंजॉय करते हैं. इसमें कैसे कैसे लोग तकलीफ़ वाले, किसी को उम्र के हिसाब से बाईपास करवाई है, किसी को पार्किंसन है और वो उसकी वजह से नहीं जा रहा है. आजकल लोगों के बच्चे परदेश चले जाते हैं, तो कोई कपल ऐसे हैं कि अकेला होने की वजह से वो दुखी है. ऐसे लोग की जो दोनों में से एक, उसकी जोड़ी खंडित हो गई है, एक ही जीवित है आइदर और,
तो ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालते हैं। हम इनिशिएट कर रहे हैं, लोगों को एक मॉडल दे रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है ऐसा, बट इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। तो एक तो उसका सिलेक्शन, दूसरा लोगों के उसके बाद की जो अनुभूति है, इतना अच्छा फीडबैक रहता है कि तो ये सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार, सो इट इज़ वेरी थ्रिलिंग एंड सेटिस्फाइंग। आई कांट एक्सप्लेन यू, एक्सप्रेस यू। तो ये कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आप कर रहे हैं। लोगों को एक ऐसा दिन महसूस करवाना जहाँ पे वो अपने बचपन को शायद से वापस जिए, वही गेम्स खिलाना। एंड ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि आप हम उम्र से ज़्यादा बातें कर सकते हो, क्योंकि आप उनको फील कर सकते हो, आप उनको समझ बेटर सकते हो, एंड वो भी आपको उतना ही समझेंगे। एंड हम आज हम उम्र में बैठ के भी हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आज हम सोसाइटी में भी अगर नीचे चलो 5-7 लोग बैठ गए और बातें कर रहे हैं, बट अगर आप उसी के साथ थोड़ी सी एक्टिविटीज़ ऐड कर देंगे जो आपको, आई एम श्योर आप उसमें बहुत, आपकी एक्टिविटीज़ भी जो मेरे को समझ में आ रहा है आपने बहुत सोच समझ के वो करी होंगी, एंड वो डिज़ाइन इस तरीके से होती हैं कि आप अपनी बहुत सी प्रॉब्लम जो शायद से आप जूझ रहे हैं उससे, वो आप भूल जाएं एंड आगे की तरफ फोकस करें कि हम किस तरीके से इनको भूल के अपनी लाइफ को हम आगे विल स्पेंड इट ब्यूटीफुली, राइट। दूसरी हमने शर्तें रखी है वहाँ कि जब हम ट्रिप पे जाएंगे तो आपका कोई भी एडिक्शन नहीं चलेगा, मतलब यहाँ टोबैको या लिकर कुछ नॉट अलाउड। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that whenever you talk with each other, we will not talk about third party. Beautiful. आपने जो कहा कि लोग आपके बिल्डिंग के बाहर या गार्डन में बैठते हैं तो ज़्यादातर हम बातें क्या करते हैं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है। सो दैट इज़ नॉट अलाउड टू टॉक। तो ये मतलब थर्ड पार्टी, आप बस आप The name of this program is Be Happy and Spread Happiness. तो आप खुश रहो और दूसरों को खुश रखो। हम दो अननोन की पेयर बनाते हैं और आपको आपकी लाइफ की हार्ट टचिंग जो स्टोरी है वो सामने वाले को कहनी है, मगर वो जब बात कर रहा है तो यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इन बिटवीन। बस उसको लिसन कैसे करना है प्रॉपरली, एम्पैथेटिकली आपको, मतलब उसको वो फंडा कम्युनिकेशन के बता देता हूँ मैं लोगों को कि भाई ऐसे ऐसे सुनना है आपको। फिर उसके बाद हम उनकी फीलिंग्स लेते हैं कि आपको कैसा लगा। आप लोगों से बुलवाते हैं कि भाई आपको ऐसा कर दिया जाए एक दिन के लिए तो आप क्या करोगे। तो फिर एक दूसरे से बात करके लोग खुल गए होते हैं, तो इतना अच्छी तरह से एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि बस मज़े में आ गए। फिर शाम को तो उन लोगों को जाना दिक्कत हो जाती है कि यार अभी जाने का टाइम हो गया। ये काम मैंने जब सोचा और शुरू किया तो मेरे घर से ही प्रॉब्लम, मेरी वाइफ कह रही थी कि यार आपका दिमाग खराब हो गया है, कैसे कैसे चीज़ें सोच के लाते हो, ये काम आपको दूसरा कुछ काम नहीं है। आप ऐसे लोगों को कहाँ ढूंढने जाओगे, कितने लोगों को ले जाओगे, इसको ले जाओगे तो इसको ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं लिया, रिलेटिव्स को लगेगा कि हमें नहीं ले जा रहे हैं, दूसरे लोगों को इधर उधर करके ले जाए। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज वी आर। घर में सब कहते हैं कि ये पागल हो गया है, इस मतलब पता नहीं क्या करने बैठा है कि सब लुटा दो, ऐसा कर, लोगों की मतलब लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सो ऐसा लगता है कि यार इतनी सारी चीज़ें पड़ी है दुनिया में करने के लिए, बस आप हाथ पैर हिलाते रहो और दिमाग खुला रखो, सब होता रहे, सब होता रहे। वाह। तो चैलेंज आती है, कंपटीशन भी दिमाग में चलती है कि यार अच्छा काम तो हमें भी करना है, कोई अकेला क्यों करेगा। सही बात। कितना हेल्दी रहेगा एंड हम आगे अपना लाइफ में कितना कुछ अच्छा अचीव करेंगे अगर हम ऐसे कंपटीशन को कम्पीट करें। तो यशिका, ये बात आप जो कह रहे हो उससे मैं एक स्टेप आगे की कह दूं कि बाकी का जो होगा होगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। इट इज़ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा फील होता है कि यू आर प्लेइंग सम गेम
वो वीडियो गेम वाली नहीं, मगर मतलब एज कुछ फैक्टर ही नहीं है। आप मुझसे कुछ भी काम करवा लो, हम्म। रूटीन ही Nice. ऐसा हो जाता है कि आप एंड मैं एक और चीज़ सबको बता दूं कि ये जितने भी 35 लोग इस ट्रिप पे जा रहे हैं, इसका सारा खर्चा है आप उठाते हैं। जी, ये मतलब कितनी बड़ी चीज़ है ये। वो तो बड़ी चीज़ नहीं है। अभी जब 12 बार जाके आएंगे और ये कंटिन्यू करेंगे तब बड़ी चीज़ होगी। तो अभी काफ़ी आई एम कुछ श्योर बहुत से लोग जुड़ना चाहेंगे। एंड ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं एंड आपको लगता है कि आप जाना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो प्रॉबेबली आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। हम लोग आपको रीच आउट करेंगे एंड देन वी विल मेक श्योर कि यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट वी आर डूइंग। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं, आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस इवेंट में, तो भी आप हमको रीच आउट करें एंड वी विल बी हैप्पी कि हम किस तरीके से आपको जोड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में। मतलब हमने एज अ सेल्स पर्सन शुरू किया, एज अ ट्रेनर हमने लिया। आज हम एक ऐसा ट्रेनर देखते हैं जो जीना सिखा रहे हैं। नहीं नहीं, जीना तो लोगों को आता है। से हाउ आई थिंक हम भूल गए हैं, मेरे को भूल लगता गए है। हैं।